हरे कृष्णा। भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो भगवत गीता के जितने भी अध्याय हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहले जो 6 अध्याय हैं, प्रथम 6 अध्याय 1 से लेकर 6 तक, वो कर्म योग प्रधान है, अर्थात उसमें भगवान कर्म योग पर विशेष बल देते हैं। एक सेकेंड, अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करता हूँ। जी, साउंड का इश्यू हो रहा है, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। जी, अभी कोई समस्या नहीं होगी। तो पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान है, उसमें भगवान कर्म करने पर बल देते हैं, किस प्रकार कर्म करना चाहिए, किस प्रकार कर्म हमें बांधते हैं और किस प्रकार हम कर्म करते हुए कर्म के बंधन से बाहर निकल सकते हैं। तो ये पहले 6 अध्याय हमें बताते हैं। अभी जो 6 अध्याय बीच में आते हैं, 7 से लेकर 12 तक जो अध्याय आते हैं, वो अध्याय भक्ति योग प्रधान है। वो हमें भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में और उनके बीच जो संबंध है उसके बारे में हमें बताते हैं। और अंत के जो 6 अध्याय हैं वो 13 से लेकर 18 तक वो ज्ञान योग प्रधान है। वो हमें प्रकृति के 3 गुणों के विषय में ज्ञान देते हैं और किस प्रकार हम 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं। तो बीच के जो 6 अध्याय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 6 अध्याय में भगवान अपने अपने भक्तों की और भक्ति की चर्चा करने वाले हैं। तो जितना हम भगवत गीता के बीच में जाते रहेंगे उतना भगवत गीता में आनंद हमें मिलता रहेगा। तो भगवत गीता की हम जितनी गहराई में जाएंगे उतना आनंद हमें मिलता रहेगा। तो इसीलिए जो बीच के 6 अध्याय हैं बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो अंगूठी होती है, तो जो सोने की अंगूठी होती है वो क्या होती है, डिब्बे में बंद होती है। तो जो कर्म योग है और ज्ञान योग है वो क्या है, डब्बे की तरह है। और इसमें जो सोने की अंगूठी है वो क्या है, बीच का जो भक्ति योग है वो सोने की अंगूठी की तरह है। तो इसीलिए भक्ति योग को बीच में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज से जो अध्याय आरंभ हो रहे हैं 7 से लेकर 12 तक, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, इसीलिए हम सबको इसको ध्यान से सुनना होगा। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योग युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अध्याय भगवान आरंभ करते हैं बोलना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही हमको संदेश दे रहे हैं। तो जो संदेश भगवान बिना पूछे ही देते हैं, यानी वो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस अध्याय में भी भगवान आरंभ कर रहे हैं अर्जुन के बिना पूछे। तो ये जो अध्याय होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान इसमें भक्ति योग के विषय में बता रहे हैं, मैया सक्त मना पार्था। तो जब हम भगवान अभी हमें जो ज्ञान देने वाले हैं उससे क्या होगा, मैया सक्त मना पार्था, भाई भगवान में हमारा मन और अधिक लग जाएगा। मैया सक्त मना यानी और ज्यादा आसक्ति हमारी भगवान से बढ़ जाएगी। कई लोगों को लगता है भगवत गीता हमें सिखाती है आसक्ति नहीं रखनी, पर भगवत गीता हमें सिखाती है आसक्ति किससे रखनी है, भगवान से आसक्ति रखनी है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैया सक्त मना, यानी अपने आप अपने जो मन को है मेरे में आसक्त करो। तो अभी जो ज्ञान भगवान देने वाले उससे हमारा मन भगवान में आसक्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा, योगम युंजन मदाश्रया, हम भगवान से जुड़ जाएंगे और भगवान का आश्रय प्राप्त करेंगे। असंशयम समग्रम माम, तो अभी जो ज्ञान है वो क्या है, समग्र है। समग्र मतलब सारे ज्ञानों का सार है, सारे योग का सार है। तो पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा, भगवान ने बोल दिया, योगी नाम अपनी सर्वेशम मत्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो भगवान बोलते हैं योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है। तो इसीलिए अभी भगवान इस अध्याय से भक्ति का जो ज्ञान है उसकी महानता के बारे में भगवान चर्चा करते हैं। तो जो भक्ति का ज्ञान है वो क्या है, समग्रम है, यानी सारे ज्ञानों का सार है। और भगवान अंत में क्या बोलते हैं, तत्श्रृणु, यानी इसको ध्यान से सुनो। तो भगवान ने यहाँ पे तत्श्रृणु पर बल दिया है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति के 9 अंग है, जो नवदा भक्ति है, उसमें सबसे पहली जो विधि है भक्ति की वो क्या है, श्रवणम, यानी भगवान के बारे में सुनना। तो 9 विधियां भक्ति की बताई गई है श्रीमद् भागवतम में, वो है श्रवणम, कीर्तनम,
यानी भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम, भगवान के बारे में चिंतन करना, और उसके बाद फिर आर्च्यम, भगवान के अर्च्य वगैरह सेवा करना, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। तो इस प्रकार भक्ति की 9 विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि क्या है? तत्श्रृणु, यानी भगवान के नाम का श्रवण करना, भगवान की शिक्षाओं का श्रवण करना। तो इसीलिए भगवान ने तत्श्रृणु पे यहाँ पर विशेष बल दिया है। और कलयुग में क्या है? कलयुग में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भक्ति की बाकी विधियां कर सके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जो भक्ति की सबसे सरल विधि है और सबसे पहली विधि है तत्श्रृणु, यानी ध्यान से सुनना। तो अगर हम केवल भगवान के बारे में ध्यान से सुनते हैं तो हम सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने क्या किया? केवल भगवान के बारे में ध्यान से सुना। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे तत्श्रृणु पर विशेष बल देते हैं। तो आगे इस अध्याय में हम क्या सीखने वाले हैं वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो इस अध्याय में भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे और भगवान इसमें बताते हैं कि कौन से वो व्यक्ति हैं 4 प्रकार के जो भगवान की शरण में नहीं आते और कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं। तो हम देखेंगे अभी कि हम कौन से श्रेणी में आते हैं। तो ये भी हम देखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी भगवान क्या बोलते हैं दूसरे श्लोक में? अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूं अर्जुन, वो क्या है? पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ये जो ज्ञान है पूर्ण है। तो ऐसा केवल भगवान ही बोल सकते हैं, भगवान ही हमें पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो जो बद्ध जीव है, बद्ध आत्मा है, वो कभी भी ये दावा नहीं कर सकती कि उसका ज्ञान पूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान में हमेशा 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो हमने पहले भी चर्चा की थी 4 प्रकार के दोष कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है गलती करना, उसके बाद होता है हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और ये तीसरा दोष है हमारी इंद्रियां धोखा खा जाती है, और चौथा दोष है हम किसी को धोखा दे सकते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के दोष होने के कारण बद्ध जीव या फिर जीवात्मा कभी भी ये दावा नहीं कर सकती कि उसका ज्ञान पूर्ण है। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि अब भगवान अर्जुन को पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तो ये केवल भगवान ही बोल सकते हैं क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो ईशोपनिषद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला ही मंत्र है वो कौन सा है? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो यानी भगवान पूर्ण है और उनसे जो ज्ञान या सृष्टि जो उत्पन्न होती है वो भी पूर्ण है। आगे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान तक पहुंच पाते हैं। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं भगवान तक पहुंचने का या फिर जानने का, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जान पाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान बोल रहे हैं पहले तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में, उनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और उनमें से भी हजारों में से भी कोई एक होता है जो भगवान के बारे में वास्तव में जान पाते हैं। तो इसमें भगवान ये बात बताते हैं। तो आज जैसे हम इस कोर्स में भी देखते हैं, प्रारंभ में क्या होता है, जब ये कोर्स होना होता है तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, वैसे तो भारत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। उनमें से भी कोई बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस कोर्स को अटेंड करेंगे, और उनमें से भी बहुत ही कम लोग होंगे जो इस कोर्स को पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान के बारे में पहले तो बहुत ही कम लोग हैं जो जानना चाहते हैं, और अंत में अगर हम आते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में वास्तव में जान पाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है मैराथन का। तो जब एक शहर में मैराथन होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं शहर में, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो मैराथन में भाग लेते हैं, और उसमें से भी कुछ ही लोग हैं जो इसको पूरा कर पाते हैं। इसी प्रकार भगवान के विषय में भी ज्ञान है। तो कई लोग अभी बोल सकते हैं कि अगर भक्ति इतनी सुंदर है, अगर भक्ति इतनी आनंदमयी है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ही कम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? अगर भक्ति इतनी अच्छी है, इतनी आनंदमयी है, तो फिर तो सबको भक्त बन जाना चाहिए था, लेकिन सारे भक्त नहीं है, कुछ ही लोग भक्ति कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों है?
तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोकों में देने वाले हैं। तो भगवान बताते हैं मेरी दो प्रकार की शक्तियां हैं, कौन सी? अपराशक्ति और पराशक्ति। तो इस श्लोक में भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं। तो भगवान की अपराशक्ति कौन सी है? भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हो गए पंच तत्व। मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्ति मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो इसमें भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताते हैं। अब इससे ऊपर भगवान की एक और शक्ति है जिसको पराशक्ति बोलते हैं, वो कौन सी है? हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो पंच तत्व है और मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है? ये जड़ वस्तु है। तो ये भगवान की अपरा शक्ति में आते हैं। इससे ऊपर भगवान की एक चेतन शक्ति है जिसको आत्मा बोला जाता है। तो हम लोग जो है भगवान की पराशक्ति है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? ये जो पराशक्ति है ये क्या कर रही है? ये भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रही है। यानी हम लोग प्रकृति के संपर्क में आके, भगवान की अपराशक्ति के संपर्क में आके हम लोग भी अपने आप को जड़ वस्तु मान बैठते हैं। तो जब हम लोग मान बैठते हैं कि हम लोग भी शरीर हैं, हम लोग भी पंच तत्व हैं, तो इससे क्या होता है? हम लोगों को लगता है कि एक दिन हमारा शरीर नष्ट हो जाना है। तो यानी हम लोग शरीर है और हमने एक दिन नष्ट हो जाना है। तो इससे क्या होता है? भोग वृत्ति बढ़ जाती है। तो लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर एक दिन नष्ट हो जाना है, तो क्यों ना जीवन में भोग किया जाए। तो यही कारण है जिससे जीवात्मा दुख पाती है, क्योंकि अपने आप को शरीर मान बैठती है, जबकि वो भगवान की पराशक्ति है। लेकिन अपराशक्ति के संपर्क में आने के कारण वो अपने आप को भी अपराशक्ति मान बैठती है। तो जैसे कि पानी की बूंद होती है, बारिश की बूंद होती है, वो क्या होती है? शुद्ध होती है। लेकिन जैसी वो जमीन पर गिरती है वो क्या करती है? वो मिट्टी में मिल जाती है और कीचड़ बन जाती है। ठीक है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या था? शुद्ध जल की बूंद। इसी प्रकार हम लोग भगवान की पराशक्ति है, हम लोग भी शुद्ध है, सच्चिदानंद है। लेकिन जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भी अपने आप को भौतिक प्रकृति का बना हुआ मान बैठते हैं। तो इसी कारण क्या होता है? हम भगवान के बारे में जान नहीं पाते। इसीलिए बहुत कम लोग हैं जो भगवान के बारे में समझ पाते हैं। तो आगे भगवान बोलते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है भौतिक तथा आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो जो भी संसार में आपको चीजें दिख रही हैं, 2 शक्तियों से भगवान की बनी है, जड़ शक्ति और चेतन शक्ति। तो या तो वो जड़ है या चेतन है, तो इन 2 से ही पूरा संसार बना हुआ है भगवान। तो भगवान बोल रहे इनका स्रोत मैं ही हूँ और पूरे सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के स्रोत भी भगवान ही है। तो जैसे मकड़ी क्या करती है? मकड़ी जाला बनाती है और कुछ समय उसमें विचरण करती है और उसके बाद क्या करती है? मकड़ी जाले को निगल लेती है। इसी प्रकार भगवान भी सृष्टि करते हैं और उसके बाद उसमें विचरण करते हैं, लीलाएं करते हैं। जीवात्मा उसमें प्रविष्ट होती है और कुछ समय बाद भगवान ही इसका क्या करते हैं? प्रलय करते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं? हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान बोले मैं सब में व्यवस्थित हूँ, लेकिन मैं फिर भी सबसे अलग हूँ। तो कई लोग बोल रहे हैं, कई लोग बोलते भी हैं कि सब में भगवान है, तो फिर सबकी पूजा क्यों न की जाए। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सब में हूँ लेकिन मैं फिर भी सबसे अलग हूँ। तो यहाँ पे भगवान हमें उदाहरण से भी समझाते हैं। जैसे कि भगवान बोल रहे हैं कि जैसे कि मोती होते हैं बहुत सारे, तो मोती क्यों व्यवस्थित होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक धागा होता है, लेकिन धागा कभी भी दिखाई नहीं देता। तो हमें लगता है कि मोती अपने आप ही व्यवस्थित है, लेकिन धागा उनके अंदर होता है जो कि दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार संसार में जो भी चीजें हो रही हैं सब एक व्यवस्थित तरीके से होती है। तो सूर्य हमेशा समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, बारिश हमेशा समय पर आती है, और इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो सृष्टि में बहुत सारी चीजें सही से हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पीछे भगवान ही है। भले ही वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इसके पीछे है, प्रत्यक्ष रूप में भी है और अपनी शक्तियों के रूप में भी है। तो भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं, जैसे कि धागा हमें दिखाई नहीं देता लेकिन मोतियों में रहता है। मोती धागे के कारण ही व्यवस्थित है, इसी प्रकार सृष्टि भगवान के कारण ही व्यवस्थित है। तो इसमें भगवान उदाहरण देते हैं। अभी भगवान सब में है, सब वस्तुओं में है उपस्थित, सारी सृष्टि उन्हीं के कारण व्यवस्थित है। तो फिर भगवान का अनुभव कैसे किया जाए? तो ये भी प्रश्न आता है कि अगर भगवान सब चीज में व्यवस्थित है
तो फिर भगवान को अनुभव कैसे किया जाए, तो इसमें भगवान बताते हैं कैसे भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं। रसोहम अप्यस्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषमनिषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान सब में है, लेकिन कैसे हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं? भगवान उदाहरण देते हैं कुछ, जैसे कि जल है, तो जल का विशेष गुण क्या है? जल का स्वाद। तो कई लोग बोलते हैं जल का कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ होता है तो आप उससे अगर पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं, सबसे पहले मुझे पानी चाहिए। तो पानी से जो तृप्ति मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। तो पानी का जो विशेष गुण है उसका स्वाद, वो किसके कारण है? वो भगवान के कारण ही है। तो अगर हम देखें सारी चीजें कुछ तत्वों से बनी है, जैसे कि अगर आप रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें कुछ तत्वों से मिलकर बनी है, फिर भी हर चीजों के अलग अलग गुण होते हैं। ऐसा क्यों है? भगवान बोले किसी वस्तु में अगर विशेष गुण है वो मेरे कारण ही है। तो पानी में जो विशेष गुण है उसका क्या है? उसका स्वाद। तो भगवान बोले पानी का जो स्वाद है विशेष गुण, वो मेरे कारण ही उसमें आ रहा है। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं और उसमें जब विशेष स्वाद का हम अनुभव करते हैं तो उस समय हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो जैसे कि भगवान ने बोला मैं सभी वस्तुओं में उपस्थित हूँ, लेकिन कैसे भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं? उस वस्तु में जो विशेष गुण है उसके कारण हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो। तो सूर्य और चंद्रमा का विशेष गुण क्या है? उनका प्रकाश। तो उस प्रकाश और उसमें विशेष गुण किसके कारण है? भगवान के कारण। तो जब भी हम सूर्य के प्रकाश या चंद्रमा के प्रकाश को अनुभव करें तो हम भगवान की उसमें अनुभूति कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो सारे वेद है वो किससे प्रारंभ होते हैं? ओमकार से प्रारंभ होते हैं। तो सारे वैदिक मंत्रों में जो विशेष क्या है? ओम, प्रणव यानी ओम। तो वो ओम क्या है? वो भगवान को ही संबोधित करता है। तो इस प्रकार हम भगवान की अलग अलग रूप में अनुभूति कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान इसमें और भी उदाहरण देते हैं 8वें से 11वें श्लोक तक। तो जिस प्रकार भगवान ने कहा मैं पानी का स्वाद हूँ और चंद्र और सूर्य की रोशनी हूँ, प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में योग्यता हूँ, पृथ्वी में सुगंध हूँ, आग में उसकी तपिश हूँ, आग में उसकी गर्मी हूँ। तो आग का विशेष गुण क्या है? उसकी गर्मी। सभी तपस्वियों का तप हूँ और सभी अस्तित्व का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल भी मैं ही हूँ। अभी भगवान आगे बोलते तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। इस प्रकार भगवान अपने बारे में बताते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण है भगवान उनके कभी भी अधीन नहीं होते, बल्कि प्रकृति के 3 गुण भगवान के अधीन है। 3 गुण सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अभी ये जो श्लोक है भगवत गीता का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान इसमें क्या बोलते हैं? देवी हेश गुणमाई मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान भगवत गीता में जो भी श्लोक है भगवान, तो पहली लाइन में भगवान उसमें समस्या बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे भगवान ने बोला देवी ऐसे गुणमाई मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कठिन। तो भगवान बोले जो मेरी माया के 3 गुण है इनसे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा कठिन है। लेकिन जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर पहले हमारी समस्या बताता है, उसके बाद डॉक्टर उसका उपाय भी बताता है। तो इसी प्रकार भगवान ने समस्या बताई जीवात्मा की, कि जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों में फंसी है जिससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। लेकिन भगवान फिर उसका उपाय भी देते हैं अगली लाइन में। तो भगवान क्या बोलते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। किंतु जो मेरी शरण में आता है वो इन माया के 3 गुणों से बच सकता है। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी, तो आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, जो लोग पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं वो वही हैंड रेज करें, क्योंकि जो पहले कर चुके हैं उन्हें पहले ही उत्तर पता होगा। इसमें भगवान बोल रहे हैं जो मेरी शरण में आएगा वो माया के 3 गुणों से पार हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि हमें भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा माया के 3 गुणों से बाहर निकलने के लिए?
क्यों ना हम खुद से 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं। क्यों हमें भगवान की शरण में जाना है? हम अपने प्रयासों से भी तो माया के 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है? हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ओके। हरे कृष्णा शिवेंद्र प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। अ, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं सर पढ़ने के लिए, तो हमारा जो शिक्षक होता है वो ग्रेजुएट होता है। मतलब जी हम लोग से उस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान रखता है, तो वो हम लोग को उस चीज के बारे में बताता है, उस विषय के बारे में। इसी प्रकार भगवान जो है वो सारी जगत के पालनहार हैं। वो उनको कैसे मोक्ष देना है, तो उसके बारे में उनको बहुत अच्छे से नॉलेज रहता है। तो अगर जो भगवान है वो अगर हमारे मनुष्य रूप में आके हमें यहाँ से जो अपना बोलना चाहिए भवसागर से अगर पार करना है, तो वो हमें मनुष्य रूप में आके बताएंगे, तो हम लोग उसके बताए हुए ये में चलेंगे, तो हम ये भवसागर से पार हो सकते हैं। जी जी जी। ओके। जी धन्यवाद प्रभु जी। अब बाकी लोगों से भी जानते हैं वो इस बारे में क्या बोलते हैं। जी हरे कृष्णा विकास दिल्ली, हरे कृष्णा अनम्यूट करिए। ओके। हरे कृष्णा प्रकाश प्रभु जी, आप जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग प्रभु जी जो भी हैं बहुत बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य है ही नहीं प्रभु जी कि हम अपने आप से ये तीनों गुणों से बाहर निकल पाए। तो अगर भगवान की कृपा होगी, उनकी विशेष कृपा होगी, तभी हम आगे जा सकते हैं। और भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो चाहे तो एक पापी से पापी व्यक्ति को भी प्रभु पावन कर सकते हैं। तो उनकी कृपा बहुत जरूरी है, उनके बिना हम जैसे बद्ध जीव कितने भी प्रयास कर ले नहीं कर पाएंगे प्रभु जी, नहीं से बाहर पा सकते हैं, मेरे विचार से ही। आप सभी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। तो भगवान क्या है? भगवान बद्ध नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति है, वो उनके हाथ बंधे हुए, तो जब किसी के हाथ बंधे हुए तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्योंकि सबके हाथ बंधे हुए। तो अगर उन्हें छुड़ाना है तो उन्हें वही छुड़ा सकता है जिसके हाथ नहीं बंधे हुए हैं। इसी प्रकार सारे जीव माया में है, इसीलिए वो एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। अपने सामर्थ्य से एक दूसरे को हम नहीं छुड़ा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? उसकी शरण में जाना होगा जो माया के बाहर है। और माया के बाहर कौन है? भगवान। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको कौन बचा सकता है? उसको वही बचा सकता है जो पानी के बाहर है। तो वही व्यक्ति उसे बचा सकता है। जो खुद डूब रहा है वो दूसरे को नहीं बचा सकता। तो इसीलिए जो भगवान है वो क्या है? माया के 3 गुणों से बाहर है। इसीलिए भगवान ही हमें बचा सकते हैं माया के 3 गुणों से। दूसरी बात हमें समझनी होगी कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मम माया दुरत्य है, यानी भगवान की जो माया शक्ति है उसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। यानी भगवान की जो माया शक्ति है वो बहुत ही शक्तिशाली है। तो भगवान की शक्ति है तो बहुत ही शक्तिशाली होगी। तो अगर हमें किसी शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ना है जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, तो हम उससे नहीं लड़ सकते। तो हम क्या करते हैं? हम दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाएंगे जो उसके टक्कर का होगा, ताकि हम उससे जीत सके। तो इसी तरह माया जो है बहुत ही शक्तिशाली है। तो अगर माया से हमें लड़ना है तो हमें उसी के टक्कर का कोई चाहिए होगा। वो कौन है? भगवान। भगवान क्या है? भगवान सबसे शक्तिशाली है। तो इसीलिए भगवान माया से लड़ सकते हैं। तो जैसे अगर आप किसी के घर में जाते हैं, तो मान लीजिए आप किसी के घर में गए, तो उनका कुत्ता है कोई पालतू। तो कुत्ता अगर आपके पीछे पड़ जाएगा, तो आप कुत्ते को कितना भी बोले तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो अगर आप कुत्ते के मालिक के पास जाओगे, आप कुत्ते के मालिक को आवाज लगाओगे, तो मालिक क्या करेगा? उसका कुत्ते को एक आवाज मारेगा कि वो बोलेगा हट जाओ, तो कुत्ता क्या करता है? हट जाता है। तो इसी प्रकार जो माया है, माया भगवान की दास है। तो आप माया से कितना भी लड़ लो, कितना भी उलझ लो, उसका कोई भी लाभ नहीं होता। तो इसी प्रकार जब हम भगवान को आवाज लगाते हैं, भगवान के नाम को जप करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान की कृपा के कारण माया शक्ति हट जाती है। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है।
उसी से हम माया के 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं। अभी भगवान बताते हैं, लेकिन 4 तरह के लोग हैं जो फिर भी मेरी शरण में नहीं आते। तो भगवान बोल रहे जो मेरी शरण में आएगा वो माया के गुणों से बाहर निकल जाएगा। लेकिन 4 प्रकार के लोग हैं वो कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। तो वो 4 प्रकार के लोग कौन से हैं उनके बारे में हम सुनते हैं। तो भगवान बोलते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपरता ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो 4 प्रकार के लोग हैं। पहले कौन है? मूढ़ा, यानी जो निपट मूर्ख है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कई लोग ऐसे हैं वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, पूरे दिन कठिन परिश्रम करते हैं। क्यों? ताकि वो कुछ समय के लिए भोग कर सके। तो जैसे गधा होता है, गधा क्या करता है? पूरे दिन मेहनत करता है ताकि शाम को उसे थोड़ा सा खाने को मिल सके। तो कई लोग ऐसे हैं उन्हें मूर्ख बोला गया है, जो कि पूरे दिन कठिन श्रम करते हैं और कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसा वो करते हैं, लेकिन वो भगवान के बारे में जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो आप उनके पास जाएंगे, आप बोलेंगे भगवान के बारे में आपको सुनना चाहिए, थोड़ा सा भगवान के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो बोलेंगे हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे? भौतिक सुख के लिए पूरे दिन कठिन श्रम करते हैं, भगवान के बारे में सुनने में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला गया है? मूढ़ा, यानी मूर्ख बोला गया है। तो पहले व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। दूसरे व्यक्ति कौन से है? नराधमा, यानी जिनका जीवन तो अच्छा है, जानवरों जैसा नहीं है, उनका जीवन जानवरों से अधिक अच्छा है, लेकिन वो क्या है? नर होते हुए भी उसमें अधम है, यानी मनुष्य होते हुए भी मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनमें भी अधम है। तो इसमें कौन से लोग आते हैं? जो कि राजनीतिक आर्थिक तरीके से बहुत ही ज्यादा सुसज्जित हैं, जिनके पास बहुत सारा धन है, ऐश्वर्य है और उनका जीवन व्यापन अच्छा है, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते। तो जैसे कई राजनेता होते हैं और कई धनी व्यक्ति भी है, उनका जीवन बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी वो भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते। उनका जीवन तो अच्छा है, लेकिन फिर भी उन्हें अधम बोला गया है। अधम क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानना चाहते, इसीलिए उन्हें नराधम बोला गया, यानी मनुष्यों में अधम। अभी इसके बाद तीसरी श्रेणी के लोग आते हैं, वो कौन है? माया अपरता ज्ञाना, यानी इन लोगों के पास ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान भगवान की सेवा के लिए नहीं है, भगवान के बारे में जानने के लिए नहीं है। तो ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? भगवान के विषय जो ज्ञान है उसके बारे में नहीं जानना चाहते। तो जैसे इसमें वो लोग आते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक लोग हैं, कई, ऐसा नहीं है सारे वैज्ञानिक, कई वैज्ञानिक लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसी प्रकार कई दार्शनिक लोग होते हैं, कई कवि होते हैं, इनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है इन लोगों के पास, लेकिन ये भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते। तो ज्ञान होते हुए भी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोगों को बोला गया माया अपरता ज्ञाना। और फिर जो चौथी श्रेणी के लोग हैं, इसमें कौन आते हैं? आसुरम भावमाश्रिता, अर्थात जो असुरों की नास्तिक प्रकृति वाले हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? ये भगवान को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, ये आसुरी प्रकृति के होते हैं और ये लोग स्वयं को ही भगवान मान बैठते हैं। तो इस प्रकार 4 तरह के लोग हैं जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते, लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसे 4 प्रकार के लोग भी हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग कौन से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और आप भी चैट में लिख सकते हैं कि आप इसमें से कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इन चारों में से एक में वो आते होंगे, तो आप भी इन चारों में से एक में आते होंगे, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, और आप चैट में लिख सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जनास्तु कृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्यात्माएं मेरी सेवा करती हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? दुष्कृतनो, दुष्कृतनो मतलब जो 4 प्रकार के दुर्भाग्यशाली लोग हैं, तो इनको दुर्भाग्यशाली बोला गया है जो भगवान के शरण में नहीं आते। अभी इस श्लोक में क्या बोला गया है? सुकृतिनो, सुकृतिनो का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। तो जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं उनको सौभाग्यशाली बोला गया है। तो कौन से वो? इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। पहला जो पीड़ित हैं, फिर दूसरा वे जिन्हें धन की आवश्यकता है या जिन्हें भौतिक लाभ चाहिए होता है, फिर तीसरा कौन सा है? वे जिन्हें जिज्ञासा है, और चौथा वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। आर्थ, यानी जो बहुत ज्यादा दुखी होता है,
तो दुख में क्या करता है, वो भगवान के पास जाता है कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, हे भगवान मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, कब ये दुख दूर होगा। तो इस प्रकार कई लोग भगवान की शरण में जाते हैं इसके लिए। फिर आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या सोचता है यार कि सभी लोग भगवत गीता के बारे में चर्चा करते हैं, मैंने सुना है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनेता, दार्शनिक भगवत गीता के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं कि भगवत गीता बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो ऐसा क्या है भगवत गीता में जो इतना अच्छा है। तो कई लोग सोचते हैं हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इस तरह वो लोग जिज्ञासु होते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भगवत गीता में है क्या। इसी प्रकार कई लोग अर्थार्थी होते हैं, कई लोगों को भौतिक लाभ चाहिए होता है, तो वो भी क्या करते हैं, भगवान की शरण में आना चाहते हैं। और फिर अंत में आते हैं ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी लोग पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की शरण में जाना। तो इस प्रकार पूर्ण ज्ञान के साथ वो भगवान की शरण में आते हैं। तो आप बता सकते हैं इनमें से आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। ओके, अनीता माता जी बोल रही है जिज्ञासु, पूनम माता जी बोल रही है और पहली श्रेणी में आती है पीड़ित। राम प्रभु जी बोल रहे हैं जिज्ञासु, सुधीर प्रभु जी जिज्ञासु लाइक परीक्षित महाराज जी। ज्योति माता जी बोलिए जिन्हें जिज्ञासा है, जिज्ञासु। कनिका माता जी, नेहा माता जी भी बोलिए जिज्ञासु। ओके, पूनम माता जी बोलिए धन की कमी के कारण। ओके, तो अधिकतर लोगों ने जिज्ञासु ही बोला है। श्वेता माता जी बोलिए सेकंड। ओके, अनिल प्रभु जी बोले अर्थार्थी। हमारे पास अभी इतना समय नहीं है तो सभी ने उत्तर दिया। तो इस प्रकार भगवान ने बताया 4 तरह के लोग मेरी शरण में आते हैं। और हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान ने बिल्कुल सही जानकारी हमें दी है। तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन 4 से हटके होगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता का जो ज्ञान है वो क्या है, पूर्ण ज्ञान है। तो अभी हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इन 4 तरह के लोगों को। तो सबसे पहले आता है आर्थ, यानी जो दुखी होता है, जो दुख में भगवान को याद करता है, भगवान का स्मरण करता है। तो उसमें कौन आता है, उसमें आते हैं गजेंद्र। तो गजेंद्र को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो पहले तो गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया अपने बल पर छूटने का, लेकिन गजेंद्र क्या किया, गजेंद्र फिर भी अपने आप को बचा नहीं पाया। तो अंत में उसने क्या किया, भगवान को स्मरण किया, भगवान की स्तुति की, भगवान को याद किया और भगवान ने उसकी रक्षा की। इसी प्रकार जो द्रौपदी है, तो द्रौपदी का जब चीरहरण जब हुआ तो द्रौपदी ने भी पहले बहुत प्रयास किया अपने बल पर छूटने का, लेकिन अंत में क्या किया, उन्होंने फिर भगवान का स्मरण किया। तो ये लोग कब भगवान की शरण में आए, जब इनके जीवन में दुख आया। तो इसी प्रकार जो व्यासदेव जी है, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो भी बहुत ज्यादा पीड़ित हो गई थी। तो जो उनका पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, वो अनेक वर्षों तक माता के पेट में रहे, जिसके कारण उनको बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो गई थी। सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना चाहते थे। तो उनकी माता को जब बहुत ज्यादा दुख हुआ तो उन्होंने भगवान को याद किया। तो इस प्रकार ये सारे लोग दुख में भगवान की शरण में गए। ऐसी कुछ लोग हैं जो भौतिक इच्छा से भगवान की शरण में जाते हैं। तो उनमें से कौन आता है, उसमें से आता है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज की जो माता है, उनकी सौतेली माता ने जब उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो उनके मन में आया कि मुझे भी ऐसे ही राज्य चाहिए, मुझे भी अपने पिता जैसा राज्य चाहिए। इसके लिए क्या करते हो, भगवान को ढूंढने चले जाते हैं वन में। तो उनकी जो सगी माता होती है वो उनको बोलती है कि भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, वही तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं। तो जो ध्रुव महाराज है वो बोलते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उनकी माता बोलती है वो तो वन में मिलेंगे। तो उनकी माता तो मजाक में बोलती है, लेकिन वो छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, इसको गंभीरता से ले लेते हैं और वन में चले जाते हैं। इस प्रकार वो तपस्या करते हैं। तो भगवान की शरण में क्यों जाते हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान क्या है, भगवान उन्हें तब तक वो फल नहीं देते जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। तो जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है तपस्या करके, तो भगवान उनसे बोलते हैं अब तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं तो आपसे कांच मांग रहा था, लेकिन आज मुझे हीरा मिल गया। यानी ध्रुव महाराज की जो भौतिक इच्छाएं वो खत्म हो जाती है। तो प्रारंभ में क्यों जाते हैं भगवान की शरण में, भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनका हृदय बाद में शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार इसमें एक और उदाहरण आता है सुग्रीव का। तो सुग्रीव ने भी क्या किया, भगवान राम की शरण में क्यों गया, उसको क्या चाहिए था, अपना साम्राज्य और अपनी जो धर्म पत्नी है उनको वापस पुनः प्राप्त करने के लिए वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार दूसरी श्रेणी के लोग जो होते हैं वो भौतिक लाभ के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। फिर तीसरी जो श्रेणी है जिज्ञासु व्यक्तियों की,
तो जिज्ञासु में कौन आता है? परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज भगवान की शरण ग्रहण की उन्होंने। तो जब उन्हें पता लगा उनके पास केवल 7 दिन है, तो उन्होंने जानना चाहा कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, 7 दिन में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करूं। तो इस तरह उन्होंने जिज्ञासा की और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए और फिर उन्हें उसका उत्तर भी मिला। चौथी जो श्रेणी है वो है ज्ञानियों की श्रेणी। तो ज्ञानियों की श्रेणी में कौन आता है? ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं, तो अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे जो ऋषि होते हैं, शौनक आदि ऋषि, यानी शौनक और उनके साथ जो अन्य ऋषि होते हैं, वो क्या करते हैं? सुत गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भगवान के बारे में समझाइए, आप हमें भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, गुण, रूप, भगवान के धाम के बारे में बताइए। तो इस प्रकार ये क्या लोग हैं? ज्ञानी लोग हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी है, हनुमान जी भी एक ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी। तो वो भी क्या करते हैं? भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो अभी ये 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं इसमें से सबसे प्रिय उन्हें कौन सा व्यक्ति है? तो भगवान बोलते हैं तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो वैसे तो चारों ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि चारों ही किसी न किसी कारण भगवान की शरण में आते हैं, लेकिन भगवान बोले इन चारों श्रेष्ठ व्यक्तियों में से भी मुझे ज्ञानी व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय है। तो ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और ज्ञानी के साथ साथ होने के बाद भी वो क्या है? एक भक्ति विशिष्यते, यानी मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो इस प्रकार भगवान ने बोला। तो अभी मेरा आप सभी से प्रश्न है, देखते हैं आप क्या उत्तर इसका देते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि ज्ञानी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है? क्यों नहीं भगवान को आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी प्रिय है, यानी दुखी और भौतिक लाभ से जो भगवान की शरण में जाते हैं और जिज्ञासु व्यक्ति, इनमें से भगवान ने बोला है कि ज्ञानी जो है सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। तो क्या कोई इसका कारण बता सकता है? जी हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि ज्ञानी को कोई चीज की आवश्यकता नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु चाहिए। सब कुछ ना, उसे कुछ आर्थिक चीजें चाहिए ना कुछ चाहिए, उसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ भगवान चाहिए। जी जी जी। और कोई बताना चाहता है जो पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं? वो बता सकते हैं कि जिन्होंने पहले ही इस कोर्स को किया है उनको बाद में अवसर दे सकते हैं, तो इतना समय नहीं है। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। क्योंकि ज्ञानी लोग जो है वो मैं मेरा शब्द से ऊपर उड़ जाते हैं, उन्हें सिर्फ एकत्व की प्राप्ति करनी होती है, इसीलिए प्रभु को ज्ञानी लोग ज्यादा प्रिय हैं। ओके जी माता जी। अभी हम और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हरे कृष्णा आशुतोष, सॉरी, हरे कृष्णा आशुतोष प्रभु जी। ये प्रभु जी, मुझे लगता है कि ज्ञान ही है जो ज्ञान का महत्व समझ सकता है, तो बस मुझे यही लगता है। जी जी जी। तो अभी हम जानेंगे भगवान ने ऐसा क्यों बोला ज्ञानी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। तो क्या होता है, जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति होता है वो भगवान की शरण में गया तो उसके जीवन में बहुत अधिक पीड़ा है और भगवान की शरण में गया, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई बीमार है, उसने बोला कि भगवान आप मेरी बीमारी सही कर दीजिए, तो अगर भगवान ने उसकी बीमारी सही नहीं की तो क्या होगा? उसका भगवान से विश्वास उठ जाएगा, तो वो भगवान की शरण में जाना बंद कर देगा। तो क्यों? क्योंकि उसके मन में इच्छा थी, क्योंकि वो भगवान की शरण में गया इसलिए था कि भगवान उसकी पीड़ा को दूर करेंगे। लेकिन अगर भगवान ऐसा नहीं करते किसी कारणवश, तो क्या करेगा? भगवान से उसका विश्वास उठ जाएगा। इसी प्रकार जो अर्थार्थी है, यानी जो भौतिक लाभ के लिए भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान ने अगर उसकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं की तो वो भी क्या करेगा? उसका भी भगवान से विश्वास उठ जाएगा। इसी प्रकार जिज्ञासु है, जिज्ञासा करता है, उसके कुछ प्रश्न होते हैं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश उसे उनका उत्तर नहीं मिल पाया, किसी कारण उसकी जिज्ञासा अगर पूरी नहीं हो पाई, तो वो भी क्या करेगा? भगवान की शरण से चला जाएगा। तो ये जो तीनों लोग हैं, इनकी इनकी जो इच्छा होती है वो अगर पूर्ण नहीं होती तो ये भगवान की शरण से चले जाते हैं। लेकिन
जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में अगर कुछ भी होता है तो उन्हें पता है भगवान जो भी करेंगे हमारे भलाई के लिए ही करेंगे, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है, उन्हें ये चीजें पता रहती है। तो इसीलिए वो भगवान की शरण से कभी भी नहीं हटते। तो इसीलिए भगवान बोले ऐसे लोग मुझे अधिक प्रिय है। और ऐसा देखा भी गया है, आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में दुख आता है तो बोलते हैं कि अगर भगवान होते तो हमारे जीवन में दुख आता ही ना, अगर भगवान होते तो संसार में इतना दुख होता ही ना। तो इस प्रकार बोलते हैं और वो लोग क्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते, नास्तिक बन जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग भगवान को अधिक प्रिय नहीं होते। तो जैसे कि हुआ भी है इतिहास में, क्या हुआ था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यूरोप में जो लोग थे, जो ईसाई लोग थे, वो चर्च में जाते थे और हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान उनकी जो रोजी रोटी है वो हमेशा चलती रहे, अच्छे से चलती रहे और सभी लोग सुखी रहे। तो इस प्रकार भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे। तो लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जब मारे गए तो वहां पे उनके खाना पीना बहुत ही मुश्किल हो गया, जीवन यापन बहुत ही कठिन हो गया और इस तरह वो लोग बहुत ही ज्यादा दुख में आ जाते हैं। उसके बाद से क्या हुआ, यूरोप में बहुत सारे लोगों का भगवान से विश्वास उठ गया, उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया और बहुत सारे लोग वहां पे नास्तिक बन गए। तो ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में दुख आता है और तो हम क्या करते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ज्ञानी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। जैसे कि हनुमान जी है, तो हनुमान जी जब जाते हैं लंका जाते हैं तो बीच में उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन फिर भी उनका भगवान से विश्वास नहीं उठता, भगवान का नाम लेके उनसे आगे बढ़ते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस बात को समझ पाते हैं, इसीलिए भगवान बोलते हैं वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई पिता है तो पिता के 4 पुत्र हैं और अलग अलग तरह के पुत्र हो सकते हैं। कोई पुत्र है वो पिता के पास जाता है धन के लिए, कोई पुत्र होता है जब समस्या आती है तब पिता के पास जाता है, और कोई पुत्र है वो इसीलिए पिता के पास जाता है ताकि समाज में उसकी जो है, समाज में उसको सब श्रेष्ठ माने, यानी कोई उसको गलत ना बोले, इसलिए वो पिता की सेवा करता है। लेकिन एक पुत्र है वो निस्वार्थ भाव से पिता की सेवा कर रहा है क्योंकि उसे उसको पता है पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार सारे ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि सभी अपने पिता के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन इसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो निस्वार्थ भाव से पिता की सेवा कर रहा है। अभी भगवान बोलते हैं लेकिन कई व्यक्ति हैं उनको भगवान को समझने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो कौन से व्यक्ति है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो कई लोग होते हैं वो अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, तो जब हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो जो ब्रह्म संहिता है उसमें भी बोला गया है कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना सो अप्यस्य प्रपदस्यम्र विचिंततत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो उसमें बोला गया यदि कोई मन की रफ्तार से भी चलता है, वायु की रफ्तार तो छोड़िए, अगर कोई मन की रफ्तार से भी अगर भगवान को समझना चाहता है तो भी उसको क्या होगा, शतवत्सर यानी उसको बहुत सारे शतवत्सर संप्रगम्य, बहुत सारे करोड़ों वर्ष लग जाएंगे भगवान को समझने में। तो जो लोग अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान को अगर समझना है तो भगवान ने इसमें बताया है कैसे भगवान को समझना है। एवं परंपरा प्राप्ति, जो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आ रहा है उसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान के भक्तों से और शास्त्रों से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार के व्यक्ति बहुत जन्म जन्मांतर बाद भगवान की शरण में आते हैं और तब वो वास्तव में जान पाते हैं वासुदेव सर्वमिति कि जो भगवान वासुदेव है वही सब कुछ है। और भगवान बोलते हैं सब महात्मा सुदुर्लभा, इस प्रकार के जो महात्मा लोग हैं बहुत ही दुर्लभ हैं। अभी लेकिन कुछ लोग हैं वो फिर भी एक और कारण भगवान देते हैं, उनकी शरण में नहीं आते। पहला तो वो लोग हैं जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, तो इस कारण क्या होता है उनको भगवान की शरण में आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। दूसरे प्रकार के लोग कौन है, जो भगवान बोलते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान बोलते हैं दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति है वो क्यों मेरी शरण में नहीं आते,
क्योंकि वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जिससे उन्हें तुरंत भौतिक लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जब उनके भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है तो इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो भगवान को भूल जाते हैं। तो इसीलिए वो भगवान की शरण में नहीं जा पाते और भगवान बोलते हैं मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, जो उन्हें देवी देवताओं से लाभ प्राप्त होते हैं वो भी मैं ही उन्हें प्रदान करता हूँ। तो जैसे मंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होता है, उसके उसके नीचे बहुत सारे मंत्री काम करते हैं। तो मंत्रियों को जो फंड आता है, जो भी उन्हें सुविधाएं आती है, वो कहाँ से आती है, केंद्र से, प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें दी जाती है। उससे वो क्या करते हैं, हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार जो भगवान है, भगवान ने अलग अलग जो है देवताओं को अलग अलग कार्य दिए हैं और वो कार्य करते हैं और वो भौतिक लाभ हमें प्रदान करते हैं। तो इसीलिए अगर हम उनकी शरण में जाते हैं देवी देवताओं की, तो हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर देते हैं। लेकिन अगर हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए तो भगवान ने क्या बोला, मामेव प्रपद्यन्ते, तो उसके लिए हमें केवल भगवान की शरण में ही जाना होगा। तो जो देवी देवता है वो हमें इस संसार से मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान का एक और नाम है, वो क्या है, मुकुंद। मुकुंद मतलब होता है जो मोक्ष के दाता है, जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कई लोग जो देवी देवताओं के पास से मिलने वाले भौतिक लाभ है उससे बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, जिस कारण वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसा होता भी है। जैसा हम देखते हैं जितने भी असुर लोग हैं वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तपस्या करते हैं, उनसे वरदान मांग लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो भगवान को भूल जाते हैं और ज्यादा भौतिकता में लिप्त हो जाते हैं और इस प्रकार अपना नाश कर बैठते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान हमारे पिता है। तो यहाँ पे भगवान जो भी बोलते हैं हमारे कल्याण के लिए ही बोल रहे हैं। तो अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो हमें किस भाव से जाना चाहिए, हमें भगवान की शुद्ध भक्ति उनसे मांगनी चाहिए। तो जैसे जितनी भी गोपियां हैं उन्होंने भी क्या की, उनकी एक कुल देवी थी कात्यायनी देवी। तो गोपियां भी उनकी पूजा करती हैं कात्यायनी देवी की, लेकिन वो क्या करती है, वो उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगती। वो उनसे बोलती है कि हमें केवल कृष्ण चाहिए, तो हमें कृष्ण पति के रूप में चाहिए। तो इस प्रकार वो उनके पास जाती है लेकिन उनसे भगवान को मांगती है। इसी प्रकार हम भी अगर देवी देवता के पास जाते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के सेवक हैं। भगवान बोलते भी हैं अहम आदि ही देवानाम, यानी मैं ही सभी देवताओं का स्रोत हूँ। तो अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमें भी उनसे शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि भौतिक इच्छा से अगर हम जाते हैं तो भौतिक लाभ अंत में क्या होता है, हमारे लिए ही हानिकारक हो जाते हैं। तो जैसे जितने भी असुर हैं वो क्या करते हैं, भौतिक लाभ मांगते हैं, अंत में उन्हीं के लिए वो नुकसानदायक हो जाता है। तो भगवान हमें समझना होगा हमारे लिए जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जबरदस्ती देवी देवताओं से भौतिक लाभ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी हमें दे रहे हैं हमारे कल्याण के लिए ही दे रहे हैं। तो इस प्रकार हमें समझना होगा। और क्योंकि भगवान सभी के स्रोत हैं, तो अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो देवी देवता भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे जितने भी पेड़ है सारे अंगों को पानी मिल जाता है। अगर हम पेट में खाना डालते हैं तो सारे अंग अपने आप पोषित हो जाते हैं। इसी प्रकार जो भगवान है, भगवान जड़ है सब। भगवान बोलते हैं अहम आदि ही देवानाम, यानी मैं सभी देवताओं का स्रोत। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो सारी देवी देवता भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर भगवान बोलते हैं। उसके बाद कई लोग होते हैं, वो लोग मानते हैं कि जो भगवान है, कई लोग हैं तीसरे तरीके लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते या भगवान के बारे में गलत धारणा पाल बैठते हैं। वो कौन से लोग हैं, जो भगवान को निराकार मान बैठते हैं। जो लोग मानते हैं कि भगवान केवल निराकार है और निराकार से भगवान ने साकार रूप लिया है ताकि वो हम तक आ सके। तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान वास्तव में निराकार ज्योति है और उनसे साकार रूप लेते हैं ताकि हमारे सामने प्रकट हो सके। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भगवान क्या बोलते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं। तो भगवान क्या है, निराकार साकार दोनों है, साक्षात रूप में भी है, निराकार रूप में, दोनों एक साथ रह सकते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य के साथ सूर्य की किरणें भी होती हैं। तो सूर्य क्या है, साकार है और सूर्य की रोशनी जो है वो निराकार है। इसी प्रकार भगवान भी है, भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप में भी होते हैं और अपनी शक्तियों के रूप में हर जगह व्याप्त भी है। और भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद है। सत्य मतलब होता है शाश्वत, हमेशा के लिए। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो ऐसा नहीं है भगवान निराकार ज्योति है और उससे भगवान प्रकट होते हैं। तो जो इस प्रकार की धारणा पालते हैं, भगवान बोलते हैं कभी भी वास्तव में मेरे को नहीं समझ पाते, उनको भगवान क्या बोलते हैं, बुद्धिहीन। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं।
मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान बोल रहे हैं जो नास्तिक लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, जो नास्तिक और मूर्ख लोग हैं उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावर्ता मूढ़ो एवं ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम्। तो जो नास्तिक होते हैं वो भगवान को नहीं मानते, और भगवान बोलते हैं जो भगवान को जिस भाव से ग्रहण करता है भगवान भी उसी के साथ आदान प्रदान करते हैं उसी रूप में। तो जो नास्तिक है क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, तो भगवान कुछ लीलाएं ऐसी करते हैं कि वो नास्तिकों की भी श्रद्धा बनाए रखते हैं। जैसे कि भगवान मक्खन चुराते हैं, चोरी करते हैं, तो नास्तिक लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि अरे भगवान तो चोरी कर रहे हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, भगवान अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, तो ये तो हम भी कर सकते हैं, तो कृष्ण फिर भगवान कैसे हुए। तो इस प्रकार जो नास्तिक लोग हैं वो जो भगवान की लौकिक लीला है उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और भगवान को भी अपने जैसे ही मान बैठते हैं। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, उनकी भी श्रद्धा बनाए रखते हैं, उनके लिए भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। और फिर भगवान बोले क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, इसीलिए जो भूत में हमारे साथ हो चुका है वो भी जानते हैं, जो वर्तमान में हो रहा है वो भी जानते हैं, और जो हम सोच रहे हैं आगे करने वाले उसके बारे में भी भगवान को ज्ञात है। लेकिन भगवान के बारे में जानना बहुत ही कठिन है, भगवान को कोई नहीं जानता। भगवान को जानने का केवल एक ही तरीका है, वो भगवान आगे बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान च अस्मि तत्त्वतः, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। अभी भगवान बोलते हैं किस प्रकार हम भक्ति में और ज्यादा दृढ़ हो सकते हैं, तो उसका भगवान ने यहाँ पे उपाय दिया है। ये शाम त्वंतगता पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ाव्रता। जिन मनुष्यों के पूर्व जन्मों में तथा इस जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वह मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भगवान की भक्ति में अगर हमें और दृढ़ होना है तो उसके लिए क्या होता है, ये शाम त्वंतगता पापम, तो हमारे जो पुराने पाप है जब उनका उच्छेदन हो जाता है, जब वो पाप खत्म हो जाते हैं, और फिर जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जब हम पुण्य कर्मों में लग जाते हैं। तो यहाँ पे पुण्य कर्म का अर्थ क्या है, यहाँ पे पुण्य कर्म का अर्थ है भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म, यानी वैष्णव सेवा करना और भगवान के लिए कर्म करना और भगवान के नाम का प्रचार करना। इस प्रकार के जब हम पुण्य कर्म करते हैं, भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म, और इससे क्या होता है, फिर हम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो जो जीवन के द्वंद्व है, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, तो इससे हम मुक्त हो जाते हैं। और भजनते माम दृढ़ावता, भजनते मतलब होता है भगवान की सेवा करना, तो इससे हम भगवान की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह भगवान यहाँ पे बोलते हैं। और आगे भगवान बताते हैं, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्राण काले अपि च माम ते विदुर्युक्तस्य चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान ऐसा इसमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो अगला अध्याय आने वाला है अभी वो अंतकाल के विषय में है। तो अगले अध्याय में हम देखेंगे अंतकाल में हमारी क्या चेतना होनी चाहिए, मृत्यु के समय क्या हमारी चेतना होनी चाहिए और किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान हमें उसका क्या करते हैं, एक संकेत देते हैं, एक हिंट देते हैं कि जो अगला अध्याय है वो अंतकाल के बारे में होने वाला है। तो कल जो अध्याय होगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम अंतकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं, मृत्यु के समय क्या हमारी चेतना होनी चाहिए। तो भगवत गीता हमें केवल ये नहीं सिखाती हाउ टू लिव, यानी जिया कैसे जाए, भगवत गीता हमें ये भी सिखाती है कि ये शरीर कैसे त्यागा जाए। तो वो हम कल के अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संपर्क में आ जाता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। तो भगवान की कृपा अगर हमें चाहिए तो हमें भक्तों का संग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, गुरु, साधु और शास्त्र। तो गुरु से, साधु यानी भक्तों से और शास्त्रों से ही हम भगवान को जान पाते हैं। तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हमें शास्त्रों के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं, और उन्हीं की कृपा से जब हम शास्त्रों को समझ जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं,
उससे क्या होता है, फिर हम गुरु के संपर्क में आते हैं और भगवान के बारे में और अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसीलिए सारे शास्त्र बोलते हैं कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो सारे शास्त्र हमें यही बोलते हैं कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में रहने से क्या होता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मतलब होता है थोड़े से समय के लिए भी अगर हम साधु संग करते हैं तो उससे हमें जो भी हमारी इच्छा होती है सारी पूर्ण हो जाती है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो यही हमने इस अध्याय में सीखा। तो एक बार हम सारा इस अध्याय का जानते हैं। सबसे पहले भगवान ने जो भक्ति का ज्ञान है उसकी महिमा का वर्णन किया कि भगवान जो हमें ज्ञान देने जा रहे हैं आगे के अध्याय में उसकी क्या महिमा है। उसके बाद भगवान ने अपनी 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया, अपराशक्ति और पराशक्ति। और फिर भगवान ने बताया कि क्यों जीवात्मा अपने आप को अपराशक्ति मानकर इस संसार से जोड़ लेती है और भगवान को भूल जाती है। उसके बाद भगवान ने बताया कि बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान की शरण में आ पाते हैं और ऐसा क्यों होता है उसका भी भगवान ने कारण बताया। और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और कौन है जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। उसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि कई लोग हैं भगवान की शरण प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण ना करके क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। तो कैसे, कई लोग देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं तो वो भी भगवान की शरण में जाते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं। और इस प्रकार कई लोग निराकार रूप में भगवान को मानते हैं तो वो भी भगवान की शरण में जा रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो कई लोग भगवान की शरण में जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से, या तो देवी देवता के रूप में या प्रतिवाद यानी निराकारवाद के रूप में भगवान के पास जाते हैं। और फिर भगवान ने बताया किस प्रकार हम उनकी और अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। प्रेमलता माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी पहले मैंने उठाया था, अभी मेरे कोई प्रश्न नहीं है, सॉरी, माफ करें। जी 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 जी, तो जिनके प्रश्न नहीं है वो अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। ये जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा पराशक्ति और अपराशक्ति समझ में नहीं आ रही प्रभु जी। जी, तो 2 चीजें हैं, जड़ और चेतन। जैसे हमारे शरीर है, ये क्या है, जड़ है चेतन। चेतन। जी, हमारा शरीर जड़ है और इसमें जो आत्मा है वो चेतन है। और इसी प्रकार जैसे ये बोतल है, मोबाइल है, ये क्या है, जड़ वस्तु है, इनमें चेतना नहीं है। जी। तो संसार में जितनी चीजें हैं वो 2 चीजों से बनी है, जड़ और चेतन। हाँ। और आत्मा से बनी है और पदार्थ से बनी है। तो जो पदार्थ है वो भगवान की अपराशक्ति है और जो आत्मा है भगवान की पराशक्ति है। अच्छा जी प्रभु। और प्रभु जी ये जो कंस को मारा था भगवान ने, तो ये उनकी लौकिक क्रिया थी या अलौकिक क्रिया थी? जी, तो कंस को मारना कोई साधारण बात नहीं थी जी। तो इसीलिए ये लौकिक क्रिया में नहीं आएगी, ये अलौकिक लीला में आएगी। क्योंकि कंस के अध्यक्षता में कितने महान महान असुर थे जो कंस के लिए काम करते थे। जी। तो कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हाँ, लेकिन भगवान का रूप तो शायद साधारण रूप में मारा उन्होंने, है ना? जी, भगवान ने तो बहुत ही आसानी से उनको मार दिया, तभी तो ये अलौकिक लीला हुई ना। अगर हाँ। भगवान को मारने के लिए उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता तो फिर वो लौकिक लीला हो जाती। अच्छा। हाँ, मतलब रूप इनका वैसे साधारण मतलब धारण किया था उस समय, बाल रूप भी था शायद। जी, जब भगवान मारा युवा रूप में थे उस समय, है। युवा रूप में थे प्रभु जी उस समय। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, जी बहुत बहुत जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं गीता, तो हम लोग इस पर कुछ भी मतलब अपने में परिवर्तन कर सकते हैं
और इस ओर जा सकते हैं। लेकिन बहुत तो जगह देखते हैं कि मृत्यु के पश्चात वहां पर बैठकर गीता कहते हैं। तो जी मृत्यु से पहले तो गीता कहने से समझ में आता है गुरुजी कि वो हो सकता है अंतिम समय में हो, उनको गीता सुनाया जा रहा है, तो हो सकता है उनको अपना सारा कुछ याद हो और वो ईश्वर की में भक्ति में वो भक्ति में नहीं, लेकिन अपने वो जो भी किए हैं उसको पश्चाताप करें। लेकिन मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जो गीता बोला वहां पर सुनाया जाता है, वो क्यों सुनाया जाता है? जी माता जी, तो वैसे मृत्यु के समय तो मैंने जहाँ तक देखा है गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, और मुझे लगता है कि गीता इसीलिए सुनाई जाती है ताकि जो बाकी लोग हैं वो सत्य को जाने, ताकि वो इस सत्य से अवगत हो कि भगवत गीता का सत्य के बारे में वो जान सके। तो मुझे लगता है बाकी लोगों के लिए ऐसा सुनाया जाता है, क्योंकि भगवत गीता में बोला गया है कि जो शरीर है उसको एक दिन नष्ट होना है और जी उससे पहले हमें उसका सदुपयोग करना है। तो इसीलिए उस समय क्या होता है, सभी लोग, क्योंकि जब इसे बोलते हैं शमशान वैराग्य बोलते हैं इसको, तो जब लोग शमशान में जाते हैं उस समय उनके मन में वैराग्य आ जाता है कुछ समय के लिए। वो सोचते हैं कि वास्तव में हम जो भी कर रहे हैं उसको एक दिन नष्ट हो जाना है, लेकिन वो वैराग्य शमशान तक ही केवल रहता है। उसके बाहर जब वो आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो दोबारा से अपने कामों में लग जाते हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति रहती है कि सब लोग जानना चाहते हैं इस विषय में, और उस समय वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए उस समय भगवान के बारे में सुनाया जाता है उन लोगों को। तो मुझे लगता है कि इससे उन लोगों के कल्याण के लिए सुनाया जाता है। तो जो व्यक्ति मर गया वो तो अब अपना जीवन समाप्त कर चुका है वास्तव में, तो हो सकता है उनकी आत्मा अगर वहां पे उस समय, तो उनका भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाए। लेकिन विशेषकर ये उन्हीं के लिए सुनाया जाता है जो लोग वहां पर आते हैं, ताकि वो लोग सत्य को जान सके और अभी वो लोग अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो एक तरह से कि पूर्व से जो है बचे हुए हैं उनको पूर्व लेसन दिया जा रहा है कि आप जी जी अपनी माता जी, कर सकते हैं। जी जी तो उनको, धन्यवाद। जी उनको उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है कि आप भी अपना ये जीवन है कभी भी समाप्त हो सकता है, इसीलिए आप इसका सदुपयोग करें। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ना एक ना क्विज में क्वेश्चन आया था कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण से जुड़ी वस्तु का त्याग करता है, जी जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या प्रभु जी? जब ये क्वेश्चन था ना उसमें अब कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं का त्याग करता है, कृष्ण से जुड़ी वस्तु मतलब जो शास्त्रों के अनुसार वस्तु है वही है ना? जी प्रभु जी, तो इसका क्वेश्चन आंसर था कि ऐसा जब कोई व्यक्ति कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं का त्याग करता है तो ऐसा त्याग। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। हेलो, ओके, हाँ जी प्रभु जी, आपके साथ नेटवर्क में समस्या है। क्विज में ना एक क्वेश्चन था प्रभु जी। जी प्रभु जी, हाँ आप क्विज के जब जो भी कोई क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने क्विज नहीं किए। नहीं उसका आंसर जो है ना वो उस पे मेरे को डाउट आ गया। उसका आंसर है कि ऐसा त्याग पूर्ण ज्ञान में है। तो ऐसा त्याग पूर्ण ज्ञान में कहाँ से आ गया? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल सही है। तो हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो गई हो प्रभु जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो जी, उसमें त्रुटि हो सकती है और उसको आप एडमिन जो है उनको आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, वो इस विषय में चर्चा करेंगे, इसको सुधारेंगे अगर ऐसा ऑप्शन में दिया गया है। जी धन्यवाद प्रभु जी इसके लिए। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी थोड़ा सा मेरा रह गया था, जो 4 लोग जो कि शरणागत नहीं होते हैं भगवान के, एक मूर्ख है, दूसरा अधमी है और तीसरा जो असुरी प्रवृत्ति रखते हैं, और चौथा कौन था प्रभु जी? चौथा वो है जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है। माया अपरता ज्ञान, यानी माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे प्रभु जी कृष्ण। 7वें अध्याय के लास्ट श्लोक, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट अध्याय के लास्ट 30वें श्लोक में आता है अधिबोता, अधिदेवा और अधियंजना। प्रभु जी ये मेरे को थोड़ा समझाइए, मेरे को नहीं समझ आ रहा। ये हम कल के अध्याय में विस्तार से इनके बारे में जानने वाले हैं।
आदिभूत मतलब होता है पूरी प्रकृति के स्वामी कौन है, आदिदेव मतलब सारे देवताओं के स्वामी कौन है, आदि यज्ञ मतलब सारे यज्ञों के स्वामी कौन है, उनके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तो कल के अध्याय में अर्जुन को भगवान इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कल हम प्रभु जी इसकी मेरा चर्चा। हाँ प्रभु जी, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो कृष्ण भगवान की कलाएं, शिव जी इसकी कलाएं के बारे में थोड़ा सा बता देंगे क्या? कौन सी कलाएं प्रभु जी? 64 कलाएं। 64, हाँ, मेरा कहने का यही मतलब है जी प्रभु जी। तो इसके ये बारे में क्या आपको जानना है? ये नहीं, कृष्ण भगवान की 64 कलाएं हैं, विष्णु भगवान की कितनी कलाएं हैं, और शिव जी भगवान की कितनी कलाएं हैं, और देवी देवताओं की कितनी कलाएं हैं? ओके जी प्रभु जी। तो भगवान की जब हम 64 कलाओं के बारे में बात करते हैं तो शायद जो ब्रह्मा जी है उनके पास थोड़ी कम कलाएं हैं, जो शिव जी है उनकी ज्यादा कलाएं हैं, और नहीं जो ज्यादा नहीं, कितनी प्रभु जी, हाँ, कितनी मुझे कलाएं हैं? संख्या तो याद नहीं है प्रभु जी अभी, लेकिन जब हम भगवान की कलाएं बोलते हैं, भगवान के जो गुण हैं, तो ऐसा नहीं है भगवान की उतनी कलाएं हैं, उतनी कलाएं भगवान प्रदर्शित करते हैं केवल अपनी लीला में। तो ऐसा नहीं है भगवान की कला की वैसे कोई सीमा नहीं है, पर उतनी कला भगवान हमें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। अब इसका नंबर हाँ, आपको मैं भेज दूंगा, आप एडमिन है उनको मैसेज कर दीजिए अपना प्रश्न, वो आपको ठीक भेज है देंगे। ठीक है प्रभु जी, आपका कांटेक्ट नंबर भी है मेरे पास। जी जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कितनी किसकी क्या संख्या है ये मुझे ज्ञात नहीं है। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, जी 16वें श्लोक में जो आप बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जैसे आपने कहा कि जैसे अर्थ है, कोई दुखी है, तो जैसे उसका दुख दूर हो जाएगा तो वो भगवान के पास नहीं जाएगा, और जिसकी जिज्ञासा है उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी तो वो भगवान के पास नहीं नहीं नहीं, जाएगा। शांत नहीं होगी तब नहीं जाएगा, दुख दूर नहीं होगा तब नहीं जाएगा, ऐसा मैंने बोला। मेरा ये मानना है कि ये अपग्रेडेशन है, एक के बाद यदि उसकी जिज्ञासा दूर हो जाती है या उसका दुख दूर हो जाता है, और तो वो डेफिनेटली भगवान के शरण में ऊपर और ऊपर उठता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो आपने उल्टा बोल दिया माता जी। मैंने बोला कि मान लीजिए किसी को दुख है, अगर उसका दुख दूर नहीं हुआ तो भगवान की शरण में नहीं जाएगा, फिर बोलेगा मेरे दुख दूर नहीं हो रहा जिसके लिए मैं भगवान की शरण में गया था, तो फिर क्या लाभ है भगवान की शरण में जाने का। इसी प्रकार जिज्ञासु है, उसके कुछ प्रश्न होते हैं, अगर उसको सही से उत्तर ना मिल पाए या वो संतुष्ट नहीं हो पाए तो वो भी भगवान की शरण में नहीं जाएगा। तो ना होने पर नहीं जाएगा, पूरी होगी तो क्यों नहीं जाएगा, फिर तो जरूर जाएगा। वही अपग्रेडेशन तो जी होगा उसमें उसकी। जी जी, तो मैंने जो आपने बोला मैंने इसका उल्टा बोला था। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी, हमारा प्रश्न था और हमारे बेटे का भी, अनंत का भी, कि जो आपके पीछे जो कृष्ण जी की जो फोटो लगी हुई है उसमें जो दिखलाया गया है वो गौ माता है, ये है, तो उनका कुछ मीनिंग है क्या? मेरा बेटा जानना चाह रहा है, हम भी जानना चाह रहे हैं उसको, जी कि हर प्रभु जी। चित्र का कोई कुछ मीनिंग होते हैं। जी प्रभु जी, मीनिंग होता है। तो जब भी कोई चित्र होता है उसमें हम भगवान और भगवान के भक्तों को दर्शाते हैं, भगवान को कभी भी हम अकेले नहीं दर्शाते। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भगवान के भक्त भी उनकी सेवा में होते हैं। तो इसीलिए भगवान की जब भी आप फोटो देखेंगे वहाँ पे कोई ना कोई भक्त जरूर होगा, या तो मोर होगा या तो गाय माता होगी या उनकी वंशी होगी। तो इस तरह भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो उनके भक्त हैं। धन्यवाद गुरु जी। और जी पूछो बेटा, पूछो। और कुछ आपको पूछना? जी हाँ अनंत। गुरु जी, मेरे बेटा आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। हाँ बोलो बेटा। जी अनंत बोलिए। मुझे पूछना है कि भगवान के पास कैसे ताकत आता है? जी क्या बोला आपने? भगवान के पास फिर से बोलो। भगवान के पास ताकत आता है कुछ? गुरु जी ये पूछ रहे कि भगवान के पास इतना ताकत कैसे आता है? जी प्रभु जी। तो भगवान के पास ताकत कहाँ से आती है? हाँ। तो क्योंकि भगवान हमारे पिता है, तो पिता के पास ज्यादा ताकत होती है ना पुत्र से। तो इसी प्रकार भगवान क्या है, सभी के पिता है, ठीक है, पूरे संसार के, इसीलिए उनके पास सबसे ज्यादा ताकत है। तो हमारे पास भी ताकत है क्योंकि हम लोग उनके पुत्र हैं, तो हमारे पास भी वो ताकत है, लेकिन हमारे पास कम है। क्यों? क्योंकि हम पुत्र हैं और वो पिता है। तो जैसे आपके पिताजी है, उनके पास भी ताकत है, आपके पास भी, लेकिन पिता के पास हमेशा ज्यादा ताकत रहती है। ठीक है आनंद? बोलो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण।
तो ताकत हम में भी है, लेकिन हम में कम है। क्यों? क्योंकि हम पुत्र हैं, हम भगवान के अंश हैं। ओके, तो अभी मैं चैट में कुछ प्रश्न पढ़ता हूँ। ओके, पूनम माता जी बोलिए, निराकार में कौन कौन भगवान को प्राप्त करते हैं? जी, जो निराकारवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, तो वो क्या करते हैं, भगवान के शरीर के जो तेज है उसमें वो लीन होना चाहते हैं। तो इस प्रकार वो उसमें वो उनकी गति होती है। तो इसमें निराकारवादी करते हैं माता जी उनका ध्यान। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को साकार रूप में, निराकार रूप में, दोनों में मानते हैं, लेकिन वो भगवान के साकार धाम को प्राप्त करते हैं। ओके, तो प्रवीर प्रभु जी बोल रहे हैं कि एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं या नहीं, मुझे इस दुविधा से बाहर निकाले। जी प्रभु जी, एकादशी को आप जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी महारानी होती है, एकादशी को उनका व्रत रहता है, तो उस दिन जल वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो द्वादशी होता है अगले दिन और एकादशी के दिन उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन क्या होता है, उनका व्रत होता है। तो जल तो आप चढ़ा सकते हैं, बल्कि एकादशी को आपको जल चढ़ाना चाहिए जरूर, क्योंकि उस दिन व्रत होता है उनका। दिशा माता जी बोलिए, इस्कॉन से जुड़े लोग सर पर बाल नहीं रखते। न केवल इस्कॉन, बल्कि जो हमारे वैष्णव संप्रदाय है जितने भी, सारे सर पर बाल नहीं रखते। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो उनकी ताकि आसक्ति ना बनी रहे ज्यादा बालों से, और इसमें उनका समय भी बहुत लग जाता है। दूसरा कारण, जब आप किसी के बाल होते हैं तो उनकी सफाई करना, देख रेख करना, इसमें समय भी लगता है। तीसरा कारण ये है कि उनके सिर की सफाई बनी रहे। तो सफाई के लिए भी वो लोग ऐसा करते हैं, ताकि अपने शरीर को साफ रख सके। ऐसा इसीलिए करते हैं। तो सुप्रदीप प्रभु जी बोले, विष्णु 90%, ब्रह्मा 78%, कृष्णा 100%। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद। चैतन्य चरितामृत की कोई क्लास होती है? अभी तो नहीं होती है प्रभु जी, अगर बोली तो उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ओके, अनिल प्रभु जी बोल रहे, रामचंद्र जी की 12 कलाएं हैं, श्री कृष्ण जी की 16 कलाएं हैं, इसीलिए कृष्ण पूर्ण अवतार है। आशुतोष प्रभु जी बोल रहे हैं, वेयर डू यू स्टडी? ओके, मैं आईटी कानपुर में पढ़ता हूँ प्रभु जी। ओके, तो शायद अभी किसी का कोई डाउट नहीं है। हरे कृष्णा, हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा अभी एक प्रभु जी ने सवाल पूछा था कि एकादशी में तुलसी जी को जल देना चाहिए कि नहीं। प्रभु जी, अभी हम लोग पांडवा एकादशी व्रत थे, तो मुझे कहीं से पता चला कि तुलसी जी को जल नहीं देना है उस दिन। तो उस दिन तो निर्जला मैंने नहीं दिया एकादशी था। थी। जी जी, उस दिन निर्जला थी, तो निर्जला के दिन निर्जला व्रत होता है तुलसी महारानी का, तो उस दिन नहीं दे सकते, लेकिन बाकी एकादशी पे आप दे सकते। तो जो नेक्स्ट डे होता है, जो द्वादशी पड़ती, उस दिन भी मतलब कुछ व्रत वगैरह करती हैं? उस दिन उनको तोड़ते नहीं है, क्योंकि पहले दिन जब व्रत रहता है तो अगले दिन कमजोरी रहती है, तो इसलिए उस दिन उनको अच्छा, तोड़ते नहीं है। ठीक है। और प्रभु जी, जो संडे के दिन भी लोग कहते हैं नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी जी को। ओके, संडे के दिन ये पता नहीं माता जी मुझे इसके बारे में, लेकिन हाँ काफी लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे जो त्योहार है, जो भी हम करते हैं विधि विधानों का पालन, हम तिथि के अनुसार करते हैं, तो उस हिसाब प्रभु जी, से। हमको इसका, अगर आप जब मतलब इसका अगर मतलब कारण अगर हो, अगर सच में अगर ये चीज है कि संडे को कोई ऐसा होता है कि हम लोग तुलसी जी को ना तोड़े, तो प्रभु जी इसका इसका हमें जवाब अगर आप दे सके, आज नहीं कल, क्योंकि हमको बहुत कंफ्यूजन होती है, हम भूल जाते हैं, हर बार तोड़ देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। जी माता जी, जो हम लोग तो हर दिन तोड़ते हैं, बस हम एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते, क्योंकि जो वैष्णव त्योहार मनाए जाते हैं तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं माता जी, वार के हिसाब से नहीं मनाए जाते। जी जी माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। फिर भी मैं आपको बता दूं पता करके, अगर ऐसा कुछ है तो। ओके, श्लोक का पठन के लिए कोई क्लास दी है हमको रीड? जी माता जी, इसकी क्लास होती थी, लेकिन अभी वो चल रही है कि नहीं उसके विषय में मुझे पता नहीं है। तो जो एडमिन है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो अगर चल रही है तो लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप पे। ओके, तो अभी समय हो चुका है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज का सत्र जो है उसका समापन करते हैं। कल का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, काल के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो धन्यवाद सभी का अंत तक बने रहने के लिए।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।